हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो टू ऑब्टेन कैपेसिटेंस ऑफ ए डिजायरेबल वैल्यू वी कंबाइन कैपेसिटर्स फॉलोइंग टू वेज। मैं यहाँ कैपेसिटर्स को हम कंबाइन करते हैं कि हमें जितनी वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए उतनी का हम ले सकें। हमारे पास हर वैल्यू का कैपेसिटेंस नहीं है, जैसे कि जितनी भी वैल्यू हैं 1 2 और इनके 1 2 3 एंड सो ऑन, इन सभी वैल्यू के कैपेसिटर्स बनाना क्या है, एक तरह से इम्पॉसिबल सा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमें इन कैपेसिटर्स को कंबाइंड कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के बना के, और उनसे हम फिर जितनी भी वैल्यू का चाहें उतनी वैल्यू का कैपेसिटेंस क्या कर सकते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं इन कैपेसिटर्स को क्या करके, कम्बिनेशन करके। तो हमारे पास दो कम्बिनेशन है, एक सीरीज कम्बिनेशन है। सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है कि द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर connected through a one way या सिंगल वायर। किससे कनेक्ट कर रखे हैं उनको हम, सिंगल वायर से या वन पाथ से। सारे कैपेसिटर्स हमने एक ही पाथ में कनेक्ट कर रखे हो तो डेट इज कॉल्ड दी सीरीज कम्बिनेशन। जैसे कि ये कैपेसिटर है, हमने 3 कैपेसिटर ले लिए जिनकी कैपेसिटेंस ले ली C1, एक ये ले लिए। दूसरा कैपेसिटर हमने ये ले लिया जिसकी कैपेसिटेंस हमने ले ली C2। तीसरा कैपेसिटर ये ले लिया जिसकी वैल्यू हमने ले ली कैपेसिटेंस की C3। और इन सब को हमने एक ही पाथ से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। और तो ये किस में हो गए, सेम वन पाथ से या सिंगल वायर से कनेक्टेड है, तो दीज आर कॉल्ड दी सीरीज कम्बिनेशन। ये कम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कम्बिनेशन। हमने ये वी पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया जो इन कैपेसिटर्स का क्रॉस हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया है। अब देखिए कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से इस कैपेसिटर पे यहाँ क्या जाएगा, कैपेसिटर पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस प्लेट के ऊपर। कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 है उसकी लेफ्ट प्लेट पे कैसे चार्ज इंड्यूस होकर जाएगा, स्टोर हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ लेफ्ट वाली जो इसकी जो ये राइट वाली जो इसकी क्या है कैपेसिटर की प्लेट है, इस पे अंदर की तरफ कैसा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, नेगेटिव। और यहाँ इस तरफ कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। जहाँ ये इसकी अब नेगेटिव की दूसरी साइड को इस प्लेट पे अपोजिट साइड पे कौन सा इंड्यूस होगा, पॉजिटिव। लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू वो कहाँ जाके चला जाएगा, इस कैपेसिटर के यहाँ जाके स्टोर होगा। फिर ये यहाँ पर जितना पॉजिटिव हुआ उतना यहाँ क्या होगा, नेगेटिव इंड्यूस होगा। और ये जो नेगेटिव इंड्यूस होगा तो इसको इतना सेम अमाउंट में क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस होगा। वो पॉजिटिव इंड्यूस कहाँ चला जाएगा, इस ये हमारी जो लेफ्ट प्लेट जो है ना किसकी, इस तीसरे कैपेसिटर की, उसकी लेफ्ट प्लेट पे। और यहाँ इस पे अंदर की साइड कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, फिर यहाँ ये नेगेटिव। और यहाँ पर कौन सा होगा, पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आगे इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल। या ये समझो कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि जब इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया कैपेसिटर्स को, तो जितना इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही सेम अमाउंट इस पे नेगेटिव। फिर जितना इस पे नेगेटिव है उतना इस प्लेट पे, दूसरे कैपेसिटर की इस प्लेट पे पॉजिटिव। इस पे कितना है फिर वो नेगेटिव। ठीक है, इतना यहाँ इस पे फिर क्या है, पॉजिटिव। इतना यहाँ इस पे क्या है, नेगेटिव। तो क्या देखा हमने कि सीरीज कम्बिनेशन में जो चार्ज जो स्टोर है कैपेसिटर्स पे वो कैसा है, इक्वल चार्ज स्टोर है। जितना इस प्लेट पे है पॉजिटिव उतना इस पे नेगेटिव है। सेम अमाउंट में या पॉजिटिव इंड्यूस होगा, वो यहाँ ट्रांसफर हुआ तो इतना यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा जितना कि इस पे था, इस प्लेट पे था। दूसरी कैपेसिटर की भी इस प्लेट में पॉजिटिव नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटर्स पे इक्वल चार्ज क्या होगा, स्टोर होगा इन सीरीज कम्बिनेशन। तो इन सीरीज कम्बिनेशन में हम कब कहेंगे कैपेसिटर्स को, अगर कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज स्टोर है तो हम कहेंगे कि डेट इज द सीरीज कम्बिनेशन। ये हम क्या कहेंगे, उसको सीरीज कम्बिनेशन भी कहेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी डेरिवेशन निकालते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं कि इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कैसे कनेक्ट करेंगे, उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसके लिए क्या है, लेट अस कंसीडर। ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया कि 3 कैपेसिटर ले लिए हमने, 3 कैपेसिटर ले लिए।
ऑफ कैपेसिटेंस, जिनका कैपेसिटेंस है C1, C2, C3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वी क्या ले लिया मैंने, पोटेंशियल, वी क्या लिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस विच ऑल थ्री कैपेसिटर्स, तीनों कैपेसिटर्स क्या कर रखे हैं, कनेक्टेड इन सीरीज एज सम। यहाँ तक कोई हमें दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है बेटी, ये बात। नेक्स्ट क्या है, प्लस क्यू चार्ज, ये चीज़ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्या होगा, चार्ज क्या हुआ, स्टोर, लेट कंसीडर करते हैं इसको भी, स्टोर ऑन किस पे, लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर C1। तो देन माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस ऑन इट्स राइट प्लेट इनसाइड एंड प्लस क्यू ऑन आउटर साइड। ठीक है, और दिस प्लस क्यू चार्ज तो क्या हुआ था, इंड्यूस ऑन राइट प्लेट ऑफ कैपेसिटर, क्या होगा, ट्रांसफर टू लेफ्ट प्लेट ऑफ, ट्रांसफर टू थ्रो लेफ्ट प्लेट ऑफ C2। ठीक है, एंड सो ऐसे चलता रहेगा। इस पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इस पे यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होगा, इसकी तरफ जो यहाँ इधर बाहर की तरफ जो राइट साइड बाहर राइट प्लेट पे बाहर की तरफ जो कैसा चार्ज इंड्यूस होगा पॉजिटिव, वो कहाँ चला जाएगा, इसकी लेफ्ट प्लेट पे, इसके यहाँ जो फिर अंदर नेगेटिव इंड्यूस होगा इधर जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, बैटरी पर। तो ये प्रोसेस क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। तो इसका मतलब हमने क्या निकाला यहाँ पर कि जो डेट मीन्स इन सीरीज कम्बिनेशन में क्या हुआ कि इक्वल चार्ज क्या होता है, स्टोर ऑन कैपेसिटर्स। तो सीरीज में हम कब कहेंगे कैपेसिटर्स को कनेक्टेड हैं, जब उन पे ऊपर इक्वल चार्ज क्या होगा, स्टोर होगा, तो हम कहेंगे कि डेट इज सीरीज कम्बिनेशन। एक बात यहाँ और देखो कि C किसके बराबर होता है, Q अपॉन में V, या यहाँ से V किसके बराबर आएगा, Q अपॉन में C की। जब हम यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं V इज इक्वल टू Q अपॉन में C। यहाँ ध्यान से देखना बेटे, ये बात समझ में आनी चाहिए, नहीं तो फिर ये दिक्कत करेगा कि हमें ऐसे कैसे आ गया। ये हमने यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू से निकाला है ना, V इज इक्वल टू Q अपॉन में C। जब हम एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर जाते हैं तो जो Q है, जो इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर भी Q है, इस पे भी चार्ज स्टोर कितना है, Q है। लेकिन कैपेसिटेंस यहाँ से जब हम यहाँ जाते हैं तो क्या हो जाता है, C1 से C2। तो कैपेसिटेंस क्या होता है भैया, यहाँ चेंज हो जाता है। ठीक है, मानते हो आप ये? जब एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे हम जाते हैं तो चार्ज तो स्टोर इक्वल है, कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, चेंज। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस दीज कैपेसिटर्स वो भी क्या होगा, चेंज। जब C को चेंज करेंगे तो V क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हमने मान लिया कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पहले कैपेसिटर के अक्रॉस V1 है, दूसरे के अक्रॉस V2 है, और तीसरे के अक्रॉस ये V3 है। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इन सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन में क्या है, चार्ज जो स्टोर है वो क्या है, इज इक्वल ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर क्या है वो है सेम, एंड
कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज डिफरेंट, और कैपेसिटेंस क्या है भैया यहाँ पर, डिफरेंट है। तो देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, इज डिफरेंट। प्रत्येक कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो लेट V1 कंसिडर कर लिया, V2 हमने मान लिया, V3 क्या ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस, थैंक यू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्पेक्टिव कैपेसिटर। ये प्रत्येक अलग अलग यानी कि पहले पे V1, दूसरे पे V2 और तीसरे का V3 क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है तो V1 कितना आएगा, ये V1 कितना आ गया हमारा यहाँ Q अपॉन में C1, V2 कितना आएगा Q अपॉन में C2, और V3 कितना आएगा Q अपॉन में C3। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, V है। V1 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, पहले से यहाँ से लेके यहाँ तक ये V1 है, यहाँ से यहाँ तक का ये V2 है, यहाँ से यहाँ तक का ये V3 है। इन तीनों को जब ऐड करते हैं V1, V2, V3 को जब ऐड करते हैं तो वो कहाँ तक आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आएगा, और वो कितना लिया रखा हमने, V। तो V क्या होगा यहाँ, टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ फिर कंसिडर कर लो, लेट CS, ये क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आप देखिए यहाँ पर एक बात कि जितने ये तीन कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3 थी, हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया, तो जो इन तीनों ने मिलकर जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया उतना अगर कोई एक अकेला कैपेसिटर कर देगा तो वो इनके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो वो हमने कितना लिया है, CS। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया है, इन्होंने Q चार्ज स्टोर किया है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस V के क्रॉस क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो ये V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन में CS। ठीक है, अब आप यहाँ पर V किसके बराबर है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और इनकी सब की वैल्यू रख दो, V1, V2, V3 और V की वैल्यू रख दो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि विच प्रोड्यूस सेम या इक्वल इफेक्ट एज प्रोड्यूस 3 एज प्रोड्यूस कैपेसिटेंस इन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ये अकेला क्या कर रहा है, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, ये V पोटेंशियल डिफरेंस से जब कनेक्ट करते हैं तो ये अपने ऊपर कितना चार्ज स्टोर करता है, V। तो V इज इक्वल टू दिस। अब आप यहाँ पर क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ ऑल दीज में V1, V2, V3 और V की वैल्यू आ गई, तो Q अपॉन में CS इज इक्वल टू Q अपॉन में C1 प्लस में Q अपॉन में C2 प्लस में Q अपॉन में C3। Q इनमें कॉमन आ गया तो यहाँ ब्रैकेट में बात C1 अपॉन में C2 अपॉन में C3। ठीक है भाई, यहाँ Q से Q कैंसिल, और यहाँ पर 1 अपॉन CS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में C1 प्लस में 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। ठीक है, ये होगा। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है CS, उसका जो रेसिप्रोकल है 1 अपॉन CS, वो किसके बराबर है, कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स हैं उनके रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर। तो ठीक है, तो दी रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ दी, किसका सम है, ये भी रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंसेस इन कम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स हैं उनके कैपेसिटेंसेस का रेसिप्रोकल के सम के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर एक और है कि इन सीरीज कम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। ये जो सी एस की जो वैल्यू है ये इनमें जो सबसे छोटा होगा उससे भी क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। और ये घटती है। आप इसका एग्जांपल के साथ इसके कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, वो तुम उनको देखोगे करोगे तो, और कोई अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना। और आज का